लेवल रोड पे जब कोई कार हमारी चल रही होती है तो इस कार का मोशन कितना होना चाहिए, सर्कुलर मोशन कितना नहीं, इसको हम डिस्कस करना भी ध्यान से देखो। लेवल रोड है मतलब कि लेवल मतलब क्या होता है कि प्लेन रोड पे गाड़ी चल रही है। अब जब सर्कुलर टर्न आता है तो उस समय क्या होता है समझना। सर्कुलर टर्न जब आता है जैसे पहिया घूम रहा होता है, सर्कुलर टर्न में पहिया ऐसे होता है। जब पहिया ऐसे होता है ना तो क्या होता है कि पहिया का जो पिछला पार्ट है वो बाहर की तरफ, सर्कल जैसे पहिया का ये वाला पार्ट, ये वाला, तो पहिया का ये पिछला वाला पार्ट बाहर की तरफ जाएगा, यहाँ से आगे की तरफ घूमेगा एक पार्ट। तो जैसे पहिया का पिछला पार्ट बाहर की तरफ जाएगा तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा अंदर की तरफ। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना ये इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा जिससे सर्कल में रह पाएगा। कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, ये मानो सर्कुलर पाथ है पूरा का पूरा ऐसे। ठीक है, अब सर्कुलर पाथ में जो पहिया है ऐसे घूम रहा है, पहिया है तो ये लगता है फ्रिक्शन। अच्छा गाड़ी चल रही है, घूम रही है, फ्रिक्शन ही तो है जो उसको पकड़ के सेंटर में घुमा रहा है, पकड़ के सेंटर में घुमा रहा है। अगर पकड़ के सेंटर में नहीं घुमाएगा तो गाड़ी जैसे चल रही थी घूमने की जगह सीधी निकल जाएगी। तो गाड़ी को अगर सीधे जाना है, गाड़ी को घूमना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। इसको बैलेंस करेगा mv स्क्वायर अपॉन में r। r क्या होगा भाई, mv स्क्वायर अपॉन में r। r क्या होता है, r इज द रेडियस। ये गाड़ी का यहाँ पे लगेगा mg और गाड़ी पे यहाँ पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। आई बात समझ में, बैलेंस कर देते हैं। तो देखो हमें क्या पता है कि n इज इक्वल टू mg हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 बना दिया। दूसरा क्या पता हमें, दूसरा पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर के बराबर होता है। अगर दोनों का मैं रेशियो निकालूं 2:1, फ्रिक्शनल फोर्स को ऊपर रखते हैं ताकि रेशियो बन के म्यू बन जाए, तो हम लिखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर और इंटू में एम जी। एम से एम कट जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर जी। ये जो पूरी वैल्यू होती है ये म्यू के बराबर होती है, म्यू के इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। तो अगर ध्यान से देखो तो म्यू के आर जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, और वी की जो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट म्यू आर जी। आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ध्यान से सोचने वाली बात क्या है कि म्यू आर जी इज इक्वल टू वी, क्या ये सही वैल्यू है, तो ये सही वैल्यू नहीं है, बताता हूँ क्यों। वी या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए। कैसे समझाता हूँ, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, जैसे गाड़ी ऐसे चल रही है और घूम, तो फ्रिक्शनल फोर्स अंदर खींचेगा गाड़ी के पहियों को, फ्रिक्शनल फोर्स गाड़ी के पहियों को अंदर खींचेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना मैक्सिमम होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स या तो इतना होना चाहिए कि v इस एम वी स्क्वायर अपॉन में r से कम। फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू हमारी होती है वो या तो एम वी स्क्वायर बाई आर, मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर फ्रिक्शनल फोर्स की या तो बराबर होना चाहिए या कम होना चाहिए। अगर 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 ये वैल्यू क्या हो गई, कम हुई, तो ये वैल्यू इसको बाहर खींच लेगी और इसको सर्कल से बाहर लेके चली जाएगी। तो बेसिकली मैं म्यू, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, मैं कैसे बताऊं इसको, अगर इसको समझो आप ध्यान से देखो, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अंदर तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वो चाहेगा कि उसको बाहर लेके जाए। तो अगर ये फोर्स ज्यादा हो तो बाहर चली जाएगी, ये फोर्स ज्यादा हो तो अंदर आएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है तो ये वैल्यू ज्यादा होनी जरूरी है। आई बात समझ में। तो अगर मैं ध्यान से बोलूं तो आप ऐसे देखो, म्यू क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। और ये क्या होता है, ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये न्यू एन के बराबर होता है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन में ये फोर्स या तो ज्यादा हो या इसके बराबर हो, या ज्यादा हो इसके बराबर हो, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। तो एम जी इज इक्वल टू एम जी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। एम से एम कट गया तो म्यू जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो जो v की वैल्यू है वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी ही चाहिए होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी हमें कितनी चाहिए, तो इस वैल्यू से छोटी हो या इसके बराबर हो। अगर इससे ज्यादा हुई तो ऑब्जेक्ट हमारा सर्कल को छोड़ के स्किड करके बाहर निकल जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सर्कुलर पाथ पे हमें कितनी वेलोसिटी से गाड़ी को चलानी चाहिए उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखो तो इतना तामझाम ना करना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो क्या कि म्यू जी आर अंडर रूट इज इक्वल टू वी मैक्स, या फिर इससे ज्यादा या इसके बराबर। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो क्या करो भाई कि आप ऐसे निकाल दो, म्यू जी आर अंडर रूट लेस देन इज इक्वल टू वी मैक्स। ठीक है भाई, ये हमारी वैल्यू। ठीक है, ये भी सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है,
ऐसे निकाल सकते हो। तो मैक्सिमम या तो इतनी वैल्यू हो या फिर इससे छोटी वेलोसिटी हो, तब जाके हमारा गाड़ी जो है वो सर्कल से बाहर निकल सर्कल में रह पाएगा, नहीं तो सर्कल से बाहर चला जाएगा और हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा और हम मर जाएँगे। कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाएगा मतलब कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए कितनी वेलोसिटी, इसलिए जब भी कभी सर्कुलर टर्न पे जाते हैं हिल्स एरिया में या लेवल रोड में, वहाँ लिखा होता है स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब होता है कि आपको बताया जा रहा है कि ये स्पीड से बाहर मत जाना, वरना तुम चले जाओगे कहीं और, वहाँ से वापस नहीं आ पाओगे। ध्यान रखना। आई बात समझ में? नेक्स्ट।